अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो एक ओवरव्यू क्या कहते हैं, मैं इस वीडियो में ओवरव्यू दूंगा कोडॉन्स का, कि कोडॉन्स क्या होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और क्या कहते हैं हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस की बात करेंगे। तो हमने जो पिछली वीडियोस में पढ़ा था, जो आपकी ट्रांसक्रिप्शन थी, ट्रांसक्रिप्शन से हमने देखा था कि डिफरेंट आरएनएस बन रहे थे। इस पर अब हम एमआरएनए की बात करेंगे, क्योंकि जो एमआरएनए है, जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी वो ट्रांसलेशन पे होंगी। एमआरएनए पे बेसिकली जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आके लगता है वो बेसिकली कोडॉन्स होते हैं। उन्हीं कोडॉन्स, वही कोडॉन्स आपके वो उन्हीं कोडॉन्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। वो वही बेसिकली आपका जो प्रोटीन होती है, जो भी प्रोटीन सिंथेसाइज होनी होती है, उसको उसी का वो एक्सप्रेशन होता है। तो वो ट्रांसलेशन में प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो अब होता क्या है, कोडॉन्स बेसिकली होते क्या है, वो 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है जो कि एमआरएनए पे होता है, और वो कोई भी हो सकता है। जिस तरह एग्जांपल ले लेते हैं एयूजी की हम अभी ट्रांसलेशन में भी देखेंगे। ये मेन इनिशिएटिंग कोडॉन होते हैं, और ये कोडॉन यानी किसी चीज़ को कोड कर रहे होते हैं। जो कोडॉन्स होते हैं वो आपके जो बॉडी के अंदर अमीनो एसिड्स होते हैं उनको कोड कर रहे होते हैं। 4 बेसिस होती हैं, तो उन 4 के 3 के सीक्वेंसेस होते हैं। टोटल 64 कोडॉन्स होते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई एयूजी क्या होता है, ये मैथ्योनिन का कोड कर रहा होता है। यानी जब एमआरएनए पे जो एयूजी का कोडॉन आएगा, तो जो अमीनो एसिड को जिसको कोड करेगी वो मैथ्योनिन होगा। टोटल 64 कोडॉन्स होते हैं, जिनमें से 3 कोडॉन्स स्टॉप कोडॉन्स होते हैं। वो स्टॉप कोडॉन्स कौन से होते हैं, यूएजी, यूएए एंड यूजीए। ये 3 आपके स्टॉप कोडॉन्स हैं। यानी जब भी एमआरएनए पे ड्यूरिंग ट्रांसलेशन वो वाला कोड आएगा, इनमें से कोई भी एक कोड आएगा, इसका मतलब कि ट्रांसलेशन ने स्टॉप हो जाना है, टर्मिनेट हो जाना है। तो ये एक कोडॉन्स होते हैं। और क्या कहते हैं, ये अगेन जीन को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, दे आर स्पेसिफिक जेनेटिक कोड, स्पेसिफिक अनएम्बिगुअस। स्पेसिफिक इस सेंस में है कि जो भी कोड है वो उस अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक है, और किसी और अमीनो एसिड को वो कोड नहीं करता है। जिस तरह एयूजी की एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैथ्योनिन को ही कोड कर रहा है, तो एयूजी मैथ्योनिन को ही कोड करेगा, इसके अलावा किसी और अमीनो एसिड को कोड नहीं करेगा। ये स्पेसिफिसिटी है। एक यूनिवर्सैलिटी है। यूनिवर्सैलिटी क्या है कि ये जो कोडॉन्स हैं, जितने भी 64 कोड्स हैं, ये आपके पूरी यूनिवर्स में, आपके यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में, दोनों में, हर ऑर्गेनेल्स, हर सेल्स के अंदर सेम होंगे। जो प्रोकैरियोट के अंदर मैथ्योनिन का कोडॉन होगा वही यूकैरियोट के अंदर होगा। जो प्रोकैरियोट्स के अंदर स्टॉप कोडॉन होते हैं वही यूकैरियोट्स के अंदर होते हैं। सिर्फ एक एक्सेप्शन आती है। वो एक्सेप्शन क्या होती है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो यूजीए वाला कोडॉन होता है वो ट्रिप्टोफैन बना रहा होता है। वैसे जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स है, और जो पूरी दुनिया में जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सब में यूजीए जो है वो स्टॉप कोडॉन बनाते हैं। बस माइटोकॉन्ड्रिया में यूजीए पे एक्सेप्शन आ जाती है कि वो ट्रिप्टोफैन को कोड कर रहा होता है। तो क्या कहते हैं, ये थी एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इन कोडॉन्स की। डीजेनरेसी क्या होती है कि लेट सपोज से आर्जिनिन है, कि कोई भी एक कोडॉन एक अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होगा, लेकिन एक अमीनो एसिड के लिए काफ़ी सारे कोड्स हो सकते हैं। यानी जिस तरह एयूजी है वो सिर्फ मैथ्योनिन के लिए। या एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ आर्जिनिन की। आर्जिनिन की क्या खास बात है कि जिस तरह सी जी यू एक कोड है वो आर्जिनिन को कर रहा है, सी जी सी है वो भी आर्जिनिन को कर रहा है, सी जी ए बी, सी जी जी बी और ए जी जी बी, ये सब आर्जिनिन को कोड कर रहे हैं। तो ये जो स्पेसिफिक कोड्स हैं, तो जो आर्जिनिन है ये डीजेनरेसी दिखा रहा है। डीजेनरेसी क्या है कि जो आर्जिनिन है वो इन सारे कोड्स से क्या कहते हैं, उन सारों का कोड होता है। सी जी जी भी आर्जिनिन बनाता है, सी जी ए भी आर्जिनिन बनाता है, सी जी सी लगा होगा वो भी आर्जिनिन बना रहा होगा, एमआरएनए पे ए जी जी लगा होगा वो भी आर्जिनिन बना रहा होगा। तो ये डीजेनरेसी है। और स्पेसिफिसिटी क्या है कि सी जी जी सिर्फ आर्जिनिन ही बनाएगा, या सी जी ए सिर्फ आर्जिनिन ही बनाएगा, कोई और नहीं बनाएगा। ये स्पेसिफिसिटी है। तो स्पेसिफिसिटी, यूनिवर्सैलिटी, डीजेनरेसी एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉन ओवरलैपिंग एंड कॉमनलेस। कॉमनलेस क्या है कि ये जो भी एमआरएनए के अंदर इस तरह प्रेजेंट होगा उसको हम रीड कैसे करेंगे, या उसको क्या कहते हैं रीड कैसे किया जाता है। इसको एज ए न्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में 3 कोड्स की फॉर्म में रीड किया जाता है। जिस तरह ये कोड है तो उसको एज ए जी सी, यू जी जी, ए यू एंड सी ए यू ही क्या कहते हैं रीड किया जाएगा। ये थी ओवरव्यू ऑफ कोडॉन्स। अब हम आ जाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस पे। म्यूटेशंस किस तरह की होती हैं, एक अब इन्होंने एग्जांपल नहीं ली हुई, तो इसी एग्जांपल को लेकर चलते हैं। यूसीए की, लेट्स सपोज एमआरएनए पे एक कोडॉन है जो कि सीरीन के कोड कर रहा है, यूसीए। साइलेंट म्यूटेशन क्या होती है कि इसकी ए वाली जगह पे कोई ऐसी म्यूटेशन है जिसपे एमआरएनए में एडेनिन के बजाय यूरासिल वाली नाइट्रोजनस बेस लग गई, यूरासिल न्यूक्लियोटाइड लग गया। लेकिन होगा क्या, जो यू कोडॉन अब बनेगा, कोड बनेगा, वो भी सीरीन का ही होता है, और जो यूसीए वो भी सीरीन का ही होता है। तो ओवरऑल जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर बन रहा होगा उसमें अमीनो एसिड सीरीन ही लगा होगा, चाहे जो भी, चाहे कहते हैं यूसी यू हो यूसीए की जगह। तो इस तरह की म्यूटेशन को हम कहते हैं साइलेंट म्यूटेशन। एक होती है मिससेंस म्यूटेशन। मिससेंस म्यूटेशन में क्या होता है कि लेट सपोज यूरासिल की जगह साइटोसिन आके लग गई म्यूटेशन की वजह से, तो सीसीए कोड बन जाएगा। अब जो सीसीए है वो प्रोलीन को कोड कर रहा है, तो जो
फाइनल प्रोटीन स्ट्रक्चर होगा उसमें सीरीन के बजाय प्रोलीन आएगा, तो ये एक तरफ से क्या कहते हैं थोड़े इसके कुछ वो हो सकती हैं, क्या कहते हैं कोई प्रॉब्लम्स आ सकते हैं प्रोटीन्स में, क्योंकि इस तरह की एक म्यूटेशन में इस तरह के क्लिनिकल आपकी जो वो होती है सिकल सेल एनीमिया में यही ये सारी पॉइंट म्यूटेशंस होती हैं, यही पॉइंट म्यूटेशन होती है सिकल सेल एनीमिया में कि जो क्या कहते हैं आई थिंक जो ग्लूटामीन का कोड होता है वो वैलिन से कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से फिर वीनो के सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। तो मिससेंस म्यूटेशन में ये होता है कि एक कोड से जब वो म्यूटेशन आएगी तो यूसीए की जगह जिस तरह सीसीए बनी हो तो वो डिफरेंट अमाइनो एसिड बन जाएगा। जो नॉनसेंस म्यूटेशन होती है वो सबसे टॉक्सिक होती है। सबसे टॉक्सिक क्यों होती है? क्योंकि इसमें जो कोडॉन बनता है, लेट्स सपोज यूसीए में सी के बजाय एडेनिन लग गई तो वो जो कोडॉन बनता है वो टर्मिनेशन कोडॉन बनता है। कोई भी ऐसी म्यूटेशन हो नॉन सेंस वाली जिसमें कोई भी प्रोटीन हो, बल्कि ऐसी म्यूटेशन है कि जिससे यूएए या यूएजी या यूजीए वाला कोडॉन बन जाए तो ये नॉन सेंस म्यूटेशन होगी। इसमें टर्मिनेशन कोडॉन बन रहा होगा। ये ज़्यादा टॉक्सिक इसलिए होगी क्योंकि लेट्स सपोज कोई भी बड़ा सा प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, उसका पूरा एमआरएनए पे कोड है, लेकिन वो अगर पहले ही टर्मिनेट हो जाए तो पूरी प्रोटीन की फॉर्म बन नहीं पाएगी और क्या कहते हैं डीजेनरेटिव या डिफेक्टिव प्रोटीन बनेगी। तो एक तो ये थी, ये सारी जो थी आपकी जो एग्जांपल्स दी थी पॉइंट म्यूटेशन की। जो दूसरी आपकी एग्जांपल्स आ जाती हैं वो आपकी आ जाती हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है कि लेट्स सपोज ये एक एमआरएनए का सीक्वेंस है। अब फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में या तो कोई जीन या तो कोई न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहा होगा या डिलीट हो रहा होगा, या तो ए हो सकता है या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। लेट्स सपोज ये एक कोड है यूसीए सीसीयू एयूजी सीसीयू तो जीसीयू, तो कोई भी प्रोटीन है जिसमें सेरीन प्रोलीन मेथिलीन एलेनिन का क्या कहते हैं सीक्वेंस है, और इसमें हुआ क्या फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन से क्या हुआ, एक यूरेसिल आके अटैच हो गई सी से पहले और ए के बाद। तो अब जो नया स्ट्रक्चर बन जाएगा उसमें क्या होगा, क्योंकि एज अ फ्री कोडॉन ही हम रीड करते हैं राइबोसोम। ट्रांसलेशन में देखेंगे जब वो रीड करते हैं तो एज अ फ्री कोडॉन ही रीड करते हैं। तो अब इसमें यूसीए यूसीसी यूएयू जीजीसी पढ़ा जाएगा, जिसकी वजह से जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो बदल जाएगा। अब सेरीन टायरोसिन और ग्लाइसिन लग रहे होंगे। डिलीशन में क्या होगा कि लेट्स सपोज सी यहाँ से डिलीट हो गई तो अगेन इसको भी कहते हैं एज अ ट्री जब रीड करेंगे एज अ कोडॉन हम रीड करेंगे, ट्री न्यूक्लियोटाइड्स की तरह रीड करेंगे। तो अभी यूसीए सीयूए क्योंकि यहाँ से एक सी निकल गया है एंड यूजीजी रीड किया जाएगा। तो अगेन यहाँ पे डिफरेंट अमाइनो एसिड्स लगे होंगे जिस तरह सीरीन ल्यूसीन और ट्रिप्टोफैन। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में ये होता है कि कहते हैं अगर कोई भी एडिशन हो जाती है या डिलीशन हो जाती है जो कि टॉक्सिक हो जाती है, क्योंकि इस तरह एक क्लिनिकल आता है जिसका नाम होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है कि जो सिस्टिक फाइब्रोसिस की ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर प्रोटीन है जिसका नाम सीएफटीआर है, उसकी 508 पोजीशन पे 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो डिलीट हो जाते हैं। 3 न्यूक्लियोटाइड्स यानी पूरा एक अमाइनो एसिड डिलीट हो जाता है, यानी फिनाइल एलेनिन को कोड करते हैं वो 3 न्यूक्लियोटाइड्स, वो फिनाइल एलेनिन अपनी 508 पोजीशन से डिलीट हो जाता है। तो इस म्यूटेशन में होता क्या है कि जो सीएफटीआर की प्रोटीन है वो फिर डिफेक्टिव होती है और वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। जब सीएफटीआर वाली प्रोटीन जब डिस्ट्रॉय हो जाती है तो उससे होता क्या है कि थिक स्टिकी सिक्रीशंस आपकी प्रोड्यूस होने लग जाती हैं लंग्स और पैंक्रियास में, जिससे आपको लंग डैमेज और डाइजेस्टिव डिफिशिएंसीज हो सकती हैं। पॉइंट म्यूटेशन में आपके क्या कहते हैं जब भी कोई एमआरएनए कोड होती है तो उसके बीच में कोडिंग रीजन होता है और कुछ अनट्रांसलेटेड रीजन होते हैं जिन्होंने कोड नहीं होना होता। अब अगर कोडिंग रीजन में अगर ऐसी म्यूटेशन हो जिससे क्या हो कि जो एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हो वो ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाए, ज़्यादा बढ़ जाए, तो उससे क्या कहते हैं उससे भी आपकी कोई डिजीजेस हो सकती हैं। जिस तरह हंटिंगटन की एग्जांपल है। हंटिंगटन में क्या होता है कि जो कोडिंग रीजन है वहाँ पे जो CAG वाले न्यूक्लियोटाइड लगा है जो ग्लूटामीन को कोड करता है, उसमें म्यूटेशन ऐसी आती है कि CAG के मोर देन 36 के कहते हैं वो ट्रिपलेट्स बन जाते हैं इसमें, और इतने ज़्यादा इस प्रोटीन के अंदर ग्लूटामीन क्या कहते हैं प्रोड्यूस हो जाते हैं कि जिससे होता है कि एग्रीगेटेड प्रोटीन्स बन रही होती हैं हंटिंगटन डिजीज में, जिनके अंदर जिसकी वजह से हम इसको पॉलीग्लूटामाइन डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि इस हंटिंगटन जो प्रोटीन होती है उसमें इस म्यूटेशन की वजह से जो इसका कोडिंग रीजन था इसमें CAG की मॉलिक्यूल्स होते हैं कि इसमें बहुत सारे ग्लूटामीन प्रेजेंट होते हैं। यही लिखा हुआ है कि a sequence of 3 bases that is repeated in tandem will become amplified in number so that too many copies of the triplet occur. If this happens within the coding region of a gene, the protein will contain many extra copies of one amino acid, जिस तरह इसमें ग्लूटामीन की हो रही होती है। और वही एग्जाम्पल उन्होंने दी हुई है जो कि हंटिंगटन में होती है। जो डिफरेंट डिजीजेस होती हैं जो आपके अनट्रांसलेटेड रीजन में अगर यही चीज़ हो जो यहाँ पे हो रही है कि जो कोडॉन्स हैं जिस तरह इन्होंने CGG की एग्जांपल दी हुई है और GUCG, वो अगर अनट्रांसलेटेड रीजन में ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाएं तो क्या कहते हैं उससे रिलेटेड डिजीजेस आती हैं। उसमें आपकी आती है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम एंड मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी टाइप 1। तो खैर ये बस मैंने म्यूटेशन की टाइप्स बतानी थी और एक ओवरव्यू देना था मैंने कोडॉन्स का, क्योंकि हम आगे जब ट्रांसलेशन अभी पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कोडॉन्स का ही मेन रोल हो रहा होगा, डिफरेंट कोड्स होंगे, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स आने होंगे। सो दैट वाज इट। आई होप इजीली समझ में आ गया एंड थैंक यू।